हम सभी ने कहानियाँ सुनी हैं। यदि आप मुस्लिम हैं तो यह कुछ इस तरह होता है। मेरी दादी ने एक बार मुझे बताया था कि पाकिस्तान में उनकी दादी के गांव में शहर के अंत में एक अकेली परित्यक्त हवेली थी। हाँ, मैं जिन मूलतः भूत की कहानियों के बारे में बात कर रहा हूँ। हम सभी उनके साथ बड़े हुए, उनका व्यापार किया और उन्हें प्रसारित किया। और फिर भी अजीब बात है कि वे हमेशा किसी दूर देश में किसी दोस्त के दूर के रिश्तेदार या किसी चाचा के साथ होते थे, जो 30 साल पहले किसी अजीब कारण से आधी रात को मस्जिद में थे और उन्होंने वैक्यूम क्लीनर को अपने आप उड़ते हुए देखा था। मस्जिदों को साफ रखने वाले किसी भी जिन चौकीदारों को सलाम। यहाँ अमेरिका में हमारी आंखों के सामने ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए जबकि मैं स्वयं जिन पर विश्वास करता था और कैंपफायर जिन की कहानी के मनोरंजन का आनंद लेता था, मुझे इन कहानियों पर विश्वास करने में बहुत कठिनाई हुई कि ये कहानियाँ वास्तव में घटित हुई थी। जब तक यानी कहानियाँ मेरे साथ घटित नहीं हुई, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि शून्य प्रकाश प्रदूषण के साथ यह कितना अंधेरा हो सकता है। Yaha isa de mano kisi gaher kale kambala ne baha saba kucha damka dia ho jo dikai dina kahida। मैं मुश्किल से अपने सामने वस्तुओं की छाया को पहचान सका। Isa amder mem kucha na karain ke karana, mem visala vidisi chatra ke embara, hausa tenda ke farsa para biker hu slipping a bega para betha gaya। जबकि कभी कभी इस एम्बार में 7 लोग रहते थे, अब यहाँ कोई अन्य छात्र नहीं था। May makilada, Mary ninda akanaka kula kara a gayi, Thakabata kankrita ke farsa para son ki asubita se juja rahi ti, May maka minata sodada, agal minata jagata da ora fira sajadada। अचानक मेरी आंख खुल गई। अंधेरे में मैंने देखा कि एक आदमी कोने में पीछे की दीवार के सहारे खड़ा है, मानो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैं उसकी सटीक आकृति का पता नहीं लगा सका, सिवाय इसके कि वह पतला था, पगड़ी और पतली दाढ़ी थी। मैंने संक्षेप में सोचा कि क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं निश्चित रूप से जाग रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि यह मेरी एम्बार थी जो मैंने अपने आसपास देखी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कठोर कंक्रीट का फर्श था जिसे मैंने अपने नीचे महसूस किया। मेरी नज़र इस आदमी की छायादार आकृति पर टिकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नोटिस कर लिया था कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी घूरने की बात को हल्के से सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया था, फिर तुरंत वहाँ से चलना शुरू कर दिया। मैं हिल नहीं सका। मैं डर के मारे इतना स्तब्ध हो गया था कि वहाँ पड़े रहने और उसे और भी करीब आते हुए देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सका। फिर जैसे ही वह मेरे स्लीपिंग बैग के किनारे पर पहुँचा, वह मेरे ठीक बगल से गुजरा और सीधे तंबू से बाहर निकल गया। यह हास्यास्पद था। मुझे चेतावनी दी गई थी कि मॉरिटानिया के ग्रामीणों को गोपनीयता की ज़्यादा समझ नहीं है और वे बिना पूछे आपके तंबू में चले जाते हैं, लेकिन यह आधी रात में मेरे तंबू में घुसना, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल जाना, नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने अपने बगल में टॉर्च पकड़ ली। जैसे ही वह आदमी जा रहा था, मैंने उसे उस पर फेंक दिया और उसकी पूंछ पर गर्म होकर उसका सामना करने के लिए बाहर भागा। यह बदमाश अपनी घुसपैठ से बच नहीं पाएगा। अब बाहर, मैं अपनी रोशनी के चारों ओर घूम गया और उस दिशा की तलाश करने लगा जिस दिशा में वह गया था। Beam deem city age, bara man apani rosani ko karam ora gumaya, lekina baham koi nahimda, nahim yara, nisana taka nahim, Brahmita ora abi bithaka wa, may mayata ula kursi buddha budate hu vipasa so gaya। अगले दिन पढ़ने, खाने और कोका कोला की मीठी ठंडी कैन के बारे में दिवा स्वप्न देखने में धुंधला हो गया, जो कभी नहीं आएगा,
और इससे पहले कि मुझे पता चलता, सूरज एक बार फिर से डूब रहा था। इस बार जैसे जैसे रात करीब आती गई, यह अपने साथ अत्यधिक भय का एहसास भी लेकर आई। मैंने पिछली रात जो कुछ देखा था उसके बारे में किसी को बताने के बारे में सोचा था, लेकिन मॉरिटानिया के लोगों ने मुझे पहले ही समझ लिया था कि मैं एक आदमी नहीं हूँ, और मैं दौड़कर और जिनके बारे में चिल्लाकर अपनी छवि को और अधिक बर्बाद नहीं करने वाला था। इसलिए मैंने एकमात्र अन्य रणनीति अपनाई जो मैं सोच सकता था, पूरी रात जागते रहना। कहने की आवश्यकता नहीं कि वह रणनीति काम नहीं आई। फिर अत्यधिक गर्मी से थकावट मुझ पर हावी हो गई और मैं सोने के लिए लेट गया। Fira Mary Ninda Harama Hogai, Eka Minata Mame Jaga Rahada, Agal Minata Eka Bayanaka Sapana Dekha Rahada। और फिर जाग जाओ। अपने से ऊपर उठते हुए मैं किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा पहचान सकता था जिसे मैं जानता था और जिसे मैं बहुत ज़्यादा नापसंद करता था, लेकिन स्थिति का कोई मतलब नहीं था। जिस व्यक्ति को मैं इतना नापसंद करता था, उसे आधी दुनिया के अमेरिका में रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ वे मॉरिटानिया के एक छोटे से दूरदराज के गांव में मेरे सिर के ऊपर खड़े थे। मैं चौंक कर घूरने लगा। उसने मेरी ओर घूर कर देखा। मैंने अपने बगल से अपनी किताब की लाइट उठाई और उसके चेहरे पर इस उम्मीद से चमकाई कि इससे वह पीछे हट जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। वह बिना किसी चिंता के खतरनाक दृष्टि से घूरता रहा। मैं अपने स्लीपिंग बैग से उछल पड़ा, पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए। मैंने उस पर अपना प्रकाश डाला, जो भी आवश्यक टकराव के लिए तैयार था। यदि उसने इस अशुभ समय में इस अज्ञात गांव में मेरा पीछा किया, तो मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। लेकिन कोई टकराव नहीं हुआ। एक सेकंड पहले जो भी मेरे ठीक सामने खड़ा था वह हवा में गायब हो गया था। मैं अपने जीवन में पहले से भी अधिक भयभीत होकर मुराबित के घर की ओर उत्सुकता से देखने लगा, जहां मैं इमारात में पहली रात रुका था। वहां रहना, शेख और उसके परिवार के करीब सोना बहुत अधिक आरामदायक होगा। निश्चय ही कोई जिन वहां आने का साहस नहीं करेगा। लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने खुद से कहा, मुझे डरी हुई बिल्ली की तरह नहीं दिखना चाहिए। मुझे डरना नहीं चाहिए।